नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अ, आज हम जाने परमेश 6.1 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो उसके दृष्टिकोण से आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो परमेश 6.1 है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन की एक त्रिभुज है और त्रिभुज में मतलब दो भुजाओं पर एक तीसरे एक रेखा खींच दें तो जो उसकी भुजा का जो अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज बना दिया हूँ। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर एक भुजा लिया हूँ जो ए बी को और ए सी को डी पर और यहाँ पर ए सी को ई पर काट रही है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। चलिए पहले देखते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल है बी सी के। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी ई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि जो भुजा के जो अनुपात है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना करते हैं, लिखेंगे रचना। लिखेंगे बिंदु डी को सी से तथा बिंदु बी को ई से मिलाया। ठीक है, तथा और लिखते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे डी एन या तो डी एम लिखेंगे। डी एम लिखते हैं, डी एम लंब है ए सी पर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ई एन लंब है ए बी पर। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पर देखिए रचना क्या किया, हम बिंदु डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, तो बिंदु डी को यहाँ से मिलाते हैं, पहले सी को मिला दिया। ठीक है, फिर बी बोला है कि बी बी को ई से मिला देते हैं, तो बी को ई से मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डीएम जो लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो डीएम जो लंब है किस पर है, एसी पर। तो यहाँ से डालते हैं कि लंब। ठीक है, ये लंब डाल देते हैं किस पर, एबीसी एसी पर डाल देते हैं। इसका नाम कौन सी रहेगा, एम। ठीक है, डीएम हो जाएगा। और इधर से एक लंब और डालते हैं। ठीक है, इसका नाम रहेगा एन। ठीक है, वो किस पर है, ए बी पर है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल कौन सी है, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार ऐसे ना लेकर के हम डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि शॉर्ट बने तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा।
ठीक है। तो हाफ इंटू आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आधार हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ए डी में आधार कौन सा होगा, ए ही आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा डी एम। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार ए ई ए ई इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा इधर से आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम। ठीक है, तो डीएम ऊंचाई हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ से लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ आधार होता है हाफ होता है पहले, हाफ इंटू आधार। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आधार होगा ए डी। ठीक है, तो यहाँ ए डी लिखेंगे और लंब क्या हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, तो लंब क्या दिखाएगा ऊंचाई ही दिखाएगा, आधार ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ई एन। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज लिखते हैं डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी कौन वाला है त्रिभुज डी डी बी ई, ये लो त्रिभुज, ये लो ध्यान से देखिए, ये लो ट्रायंगल जो है वो त्रिभुज डी बी ई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा हाफ इंटू आधार, आधार क्या हो जाएगा यहाँ से डी, देखिए ये जो दिखा रहा है लंब जो दिखा रहा है ई एन, वो इसके लिए भी ऊंचाई दिखा रहा है। ठीक है, त्रिभुज डी बी के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा ऊंचाई तो हो गया डी ई एन। ठीक है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, या तो बी डी, तो बी डी लिख सकते हैं, तो बी डी और ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन। ठीक है, ई एन लिख देंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, दोनों का क्षेत्रफल क्या है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और इधर से है इसका त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल क्या है हाफ इंटू ए डी, सॉरी बी डी है, बी डी लेंगे बी डी इंटू ई एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, और ई एन से ई एन कट गया। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास ए डी बटा बी डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप इसी तरह लिखेंगे फिर से। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी फिर से लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा हाफ, आधार क्या जगह इसमें देखिए त्रिभुज ए डी में जो पहले हम क्या लिए थे आधार ए डी लिए थे, अब ये हमको लेना है। ठीक है, ए, तो इधर से ए ले लेते हैं और ऊंचाई क्या दिखाएगा कौन दिखाएगा इसमें ऊंचाई, ये दिखा रहा है डीएम, डीएम लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, हाफ इंटू, ठीक है यहाँ हो जाएगा इंटू, उसके बाद आधार क्या दिखाइए क्या दिखाएगा देखिए ऊंचाई तो ये डीएम दिखा रहा है। ठीक है, इसके लिए भी, लेकिन आधार क्या दिखाएगा ई सी, यहाँ लिखेंगे ई सी या तो सी, सी लिखते हैं, सी बराबर इंटू हो जाएगा डीएम। ठीक है, अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या है हाफ इंटू ए इंटू डीएम। ठीक है, यहाँ भी त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल क्या है हाफ इंटू
सी इंटू डीएम। ठीक है, यहाँ भी कटेगा, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, और डीएम से डीएम कट गया। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास, ए बटा सी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और समीकरण समीकरण 1 क्या फाइंड किए थे, यहाँ फाइंड किए थे ए डी बटा बी डी। ठीक है, समीकरण 1, तो ये चीज लिखते हैं, समीकरण यहाँ 1 लिख देते हैं। तो क्या पीछे तो हम अरेंज कर दिए थे, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो 4 फरवरी से जब बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।